हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2020 का क्वेश्चन पेपर। तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2020 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 1 नवंबर 2020 को। और आज की इस वीडियो में इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ। और पार्ट 1 इसका पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज के इस पार्ट 2 में 51st क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसका पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको पूरे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ आ सकें और उनकी आंसर की भी मिल सके। तो शुरू करते हैं इस पार्ट 2 को। और पार्ट 2 शुरू करते हैं 51st क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट विद द असिस्टेंट ऑफ KfW बैंक Germany is being implemented in which of the following district of the state of हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट KfW बैंक जर्मनी की सहायता से HP राज्य के निम्नलिखित में से किन जिलों में लागू किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है चंबा और कांगड़ा में। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। फॉर कंस्ट्रक्शन रिपेयर एंड अपग्रेडेशन ऑफ ग्राम पंचायत घर ₹2.50 करोड़, that is rupees 5 lakh per पंचायत हैज़ बीन रिलीज टू 50 ग्राम पंचायत अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो ये किस स्कीम के अंतर्गत जो है इशू किया गया है। तो ये किया गया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100। तो 1100 के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा जो है मेन कंपोनेंट नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, प्रोवाइडिंग स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो ये इसका मेन कंपोनेंट नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं इसके मेन कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बेटी है अनमोल योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है, योजना इज़ फॉर दोज गर्ल्स कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। दूसरी स्टेटमेंट है, 2 गर्ल चिल्ड्रन ऑफ अ सिंगल फैमिली कैन टेक स्कीम बेनिफिट्स। थर्ड पॉइंट है, स्कॉलरशिप ऑफ ₹15,000 टू परस्यू हायर एजुकेशन इज़ गिवन। तो इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो इस योजना के अंतर्गत सही है। तो पहला ऑप्शन दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है इस योजना के तहत बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट क्या थी, योजना उन लड़कियों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित हैं। और दूसरी स्टेटमेंट थी, एकल परिवार की 2 बालिकाएं योजना का लाभ ले सकती हैं। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सौर सिंचाई योजना ऑफ HP। तो सौर सिंचाई योजना जो है हिमाचल प्रदेश की, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, पहली और तीसरी। यानी कि इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। और तीसरी स्टेटमेंट दैट इज़ 5,850 कृषि पंप सेट किसानों को प्रदान किए जाएंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी। तो जो योजना है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश की, इसके अंतर्गत कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यह योजना जो है एक वित्तीय वर्ष में 120 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके शहरी परिवारों को आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर पात्र लाभार्थियों को रोजगार जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट इस स्कीम के अंतर्गत बिल्कुल सही पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है, अब हमें इसमें बताना है जो अटल स्कूल वर्दी योजना है हिमाचल प्रदेश की, उसके तहत जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज़, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to 12th ऑफ स्टेट रन स्कूल्स गेट स्कूल यूनिफॉर्म फ्री इन अ ईयर। और तीसरी स्टेटमेंट, द एम ऑफ द स्कीम इज़ टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम्स बाय प्रोवाइडिंग सिमिलर यूनिफॉर्म्स टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट जो है इसके अंतर्गत बिल्कुल सही है। 58th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट हिमाचल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो इसके अंतर्गत जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स जो हैं वो है पहली और दूसरी। तो हिम केयर के अंतर्गत जो है राज्य सरकार एक परिवार में अधिकतम 5 सदस्यों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार प्रदान करती है और सभी पंजीकृत परिवार के सदस्यों को सभी अनुभव वाले अस्पतालों में पूर्व निर्धारित पैकेज दरों पर उपचार जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब,
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। पहली क्या है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ हर विकास खंड में पार्क और उद्यान जो है वो विकसित करेगी। और दूसरा है कि पार्कों और उद्यानों को मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और 14वें वित्त आयोग के अभिसरण के साथ न्यूनतम 1 बीघा की समतल भूमि पर विकसित किया जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हेयर इज करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी मिशन। 60th क्वेश्चन, यहाँ पे बताना है एक बूटा बेटी के नाम स्कीम जो है इसके अंतर्गत कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉटर्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। एंड सेकंड स्टेटमेंट है ए प्लांट और सैपलिंग अलॉन्ग विद द किट विल बी प्रोवाइडेड टू पेरेंट्स ऑन द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसके अंतर्गत कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं? तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि इस योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था और सड़क विक्रेताओं को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं के लिए यह 1 जून 2020 से लागू किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट पहली और दूसरी यहाँ पे करेक्ट है। तो ए जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल टनल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट इसमें सही है। पहली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है क्योंकि जो डिस्टेंस रिड्यूस हुई है वो हुई है 46 किलोमीटर और दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सही आंसर जो होगा इसका वो होगा बी ऑप्शन 2 एंड 3। Next question is according to National Education Policy 2020, teachers will be able to teach lessons in mother tongue और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड। तो अप टू 5th ग्रेड तक ये जो है पढ़ा सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जू इन्फेक्शन XOO इन्फेक्शन? तो इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3 एंड 4। तो चारों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। that it causes a serious bacterial leaf blight disease in rice. It is also known as bacterial blight. It is a gram-negative bacteria. It is caused by a bacterium called XOO. तो चारों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो डी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज ई बे बिल सिस्टम के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट इसमें सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पहली स्टेटमेंट दैट इज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बे विल for movement of goods to be generated on the eBay bill portal. A GST registered person cannot transport goods more than rupees 50,000 without an eBay bill. और तीसरी स्टेटमेंट इसमें जो है वो गलत है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजिज ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अंतर्गत कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? जिसमें जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दैट इज़ 1 और 2 स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट इसमें यहाँ पे गलत दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें यहाँ पे बताना है भारत नेट प्रोजेक्ट जो है उसके अंतर्गत कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही बताई गई है? तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ह्यूगेस कम्युनिकेशंस इंडिया विल कनेक्ट 5000 विलेज पंचायत विद सैटेलाइट ब्रॉडबैंड अंडर दिस प्रोजेक्ट बाय मार्च 2021. Panchayats are to be selected from the border and Naxal affected states as well as in island territories. तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन बंधु कल्याण योजना? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आंसर। दैट इज़ वेलफेयर ऑफ ट्राइबल आदिवासियों का कल्याण। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 का जो थीम था वो क्या था? तो ये था हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। Next is according to recent notification issued by Ministry of Law and Justice India, which country was declared as the reciprocating territory? तो ये बताया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री assumed presidency of UN बॉडी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज फॉर द नेक्स्ट 3 years? तो ये जो है इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्लैगशिप कॉल? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट होगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि यह ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यह भारत स्मार्ट उपयोगिता सप्ताह 2020 में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं भारत यूरोपियन संघ फ्लैगशिप कॉल के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ CDRI, इसके बारे में करेक्ट क्या बताया गया है यहाँ पे। तो पहली और दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन इसका 1 और 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन रिसेंटली confirmed as the first co-chair of Governing Council on CDRI, and Governing Council is the highest policy-making body of the CDRI, which is led by India. Next question, which decade is named as the decade of healthy aging as per WHO? तो ये है इसका सही ऑप्शन बी, 2020 से लेके 2030। द कोर्ट ऑफ विच कंट्री ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू इम्पोज अ बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक? तो ये किया गया है सी ऑप्शन बांग्लादेश के द्वारा। द नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 ये 3 साइंटिस्ट को दिया गया है किस वायरस की खोज के लिए? जिसका ऑप्शन है डी, हेपेटाइटिस सी। Two equal and opposite forces cancel each other, however action and reaction which are equal and opposite to each other do not cancel each other because, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, बिकॉज दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि वो अलग अलग जो शरीर हैं उन पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन एज इट पासिस थ्रू, इट इज़ नोन एज, तो इसको कहा जाएगा यहाँ पे टिंडल इफेक्ट, दैट इज़ बी ऑप्शन। When we add salt into the vegetables during cooking process, vegetables release water. So what mechanism is responsible for this? तो ये mechanism जो होता है ये होता है exosmosis, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। Exchange of genetic material take place in, तो ये होता है बी ऑप्शन, sexual reproduction, यौन प्रजनन। What was civil disobedience movement? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, एक्टिव रिफ्यूजल टू ओबे सर्टेन लॉज, डिमांड्स एंड कमांड्स ऑफ अ गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट रामकृष्ण मिशन? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ओनली, तो 1, 2 एंड 3 ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट है द मिशन इज़ नेम्ड आफ्टर एंड इंस्पायर्ड बाय द इंडियन सेंट रामकृष्ण परमहंसा। सेकंड, it was founded by Swami Vivekanand in 1897 AD and it propagates 4 yogic ideals, that is Janan, Bhakti, Karam and Raj Yoga। तो सी ऑप्शन 1, 2, 3 जो करेक्ट है इसमें वो सही आंसर होगा। 83rd क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट है पहली, द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज्ड द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 allowed the Christian missionaries to spread their religious ideas in India। तो ये दोनों जो हैं करेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग इंसिडेंसेस एंड अरेंज दैम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन इंसिडेंसेस को जो है अरेंज करना है। तो पहला जो है वो है जलियांवाला बाग मसैक्रे, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन पहले। सेकंड ऑप्शन जो आएगी इसमें वो है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फिर हुआ जलियांवाला बाग मसाकरे, देन आपका हुआ खिलाफत मूवमेंट और लास्ट में हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ कांग्रेस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड अ वर्किंग कमेटी वाज फॉर्म्ड। तो ये हुआ था बी ऑप्शन नागपुर सेशन जो कि हुआ था 1990 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? तो ए ऑप्शन, दैट इज़ ब्रिटिश मोनार्क रिटेन्ड हिज राइट टू वीटो बिल्स फॉर सर्टेन पीरियड, जो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी सभी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट इज 87th क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वॉरेन हेस्टिंग और फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। तो सी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट हेयर। फॉर व्हाट फ्रेजर कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1902। तो ये कमीशन जो था जिसका नाम था फ्रेजर कमीशन, इसको 1902 में क्यों अपॉइंट किया गया था? ये किया गया था पुलिस सुधारों के लिए, दैट इज़ पुलिस रिफॉर्म्स। पूर्ण स्वराज और द कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिमांडेड बाय द कांग्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन? तो ये डिमांड की गई थी लाहौर सेशन जो कि हुआ था 1929 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज लॉर्ड क्रॉसिज एक्ट?
तो ये कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डेवलप्ड अ रिवल्शन अगेंस्ट हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। तो ये हुआ था ए ऑप्शन ब्रह्म समाज। फ्रॉम वेयर राजा राम मोहन रॉय बोरोड द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड। तो ये लिया गया था उनके द्वारा वेदास से। हु फाउंडेड धर्म सभा विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अपोजिंग द ब्रह्मो समाज। तो ये किया गया था विवेकानंद जी के द्वारा। तो डी ऑप्शन विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लीगलाइज्ड मैरिज ऑफ विडोज। तो ये किया जाता है एक्ट, जो अधिनियम है वो कौन सा है यहाँ पे जिसके अंतर्गत जो है लीगलाइज्ड मैरिज ऑफ विडोज होती है। तो ये है एक्ट 15, अधिनियम 15। नेक्स्ट इज पाणिनि की अष्टाध्यायी किस पे आधारित है। तो अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि इज अ वर्क ऑन ग्रामर। तो ये व्याकरण पे आधारित है। द धर्म सूत्रास क्लासिफाई मैरिजेस इनटू 8 types, that is B option. The Triratna of Jainism does not consist of right food. Archaeological remains from Bulandi Bagh are associated with Patliputra, that is A option. Sopanas in stupa architecture signifies, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, स्टोन रेलिंग्स। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, दशावतारा टेम्पल एट दियोगढ़ बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग करता है, ये संबंधित है गुप्ता पीरियड से। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था तहसील वेलफेयर ऑफिसर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2, जिसमें हमने नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को। और इस तरह की वीडियोस आगे भी पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।